जय माता की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रीता शुक्ला। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, चैत्र के नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। 2 अप्रैल दिन शनिवार से हम सबके घर में माता रानी आने वाली है। माता रानी के 9 स्वरूप हैं। इसमें पहला स्वरूप है शैलपुत्री माता का, और आज हम आपको शैलपुत्री माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा बीच में ना छोड़ें और कथा के अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। शैलपुत्री माता की व्रत के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने जाते हैं। इसके पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है। हिमालय पर्वत के राजा है, वह अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो चलिए सुनते हैं शैलपुत्री माता की व्रत कथा। बोल शैलपुत्री माता की जय। माँ शैलपुत्री जो थी वह उन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है, और उनकी कहानी इस प्रकार से है। एक बार क्या हुआ कि राजा दक्ष ने अपने घर में यज्ञ कराने का फैसला किया, और जब उन्होंने यज्ञ कराया तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने अपने दामाद शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। उधर सती जी इस यज्ञ को सुनकर बहुत ही बेचैन हो रही थी यज्ञ में जाने के लिए, और शिव जी से बार बार आग्रह कर रही थी। लेकिन शिव जी ने तब माता सती को समझाया और कहा कि जब हमारे यहाँ निमंत्रण ही नहीं आया है तो हमारा जाना वहाँ उचित नहीं है। लेकिन माता सती थी, उन्हें भली भांति मालूम था कि हमारे घर भी निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी सती नहीं मानी और उनसे बार बार आग्रह करती रही। उनके बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब उन्हें जाने की अनुमति दे दी तो माता सती खुश होकर उस यज्ञ में पहुंच गई। जैसे ही उस यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने किसी ने भी उनका जो है अब आदर सत्कार नहीं किया, और ना ही उनसे प्रेम से बातचीत की। यहाँ तक कि जो उनकी बहनें थी उन्होंने भी मुंह फेर लिया और उनका तिरस्कार किया और उनके पति का भी अपमान किया। इस बात से माता सती थी वे बहुत ही दुखी हो गई, और उनके पिता ने भी उनका अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार देखकर सती बहुत ही दुखी हो गई। उन्होंने अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ, और उसी क्षण उन्होंने एक फैसला किया जिसकी कल्पना राजा दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वे दुखी हो गए, और दुखी और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने हिमालय के यहाँ जन्म लिया, और वहाँ जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री रख दिया। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी शिव से हुआ। शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ शैलपुत्री के दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि शैलपुत्री के पहले दिन यानी को प्रतिपदा को जो भी भक्त शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। तो इस तरह से कथा का समापन होता है। एक बार प्रेम से सभी लोग बोलिए शैलपुत्री माता की जय।